सबसे पहले मेरे पत्रकार बंधु और छायादार साथियों, सबसे पहले तो आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी ओर से बधाई। आपसे होली से पहले ही मुलाकात करना चाहता था, पर रेवाड़ी का विषय था। रेवाड़ी को बचाने की अग्रसर तो हम अपनी ओर से कोशिश तो करता हूं कि भाई रेवाड़ी को बचाया जाए, पर मैंने समझा कि होली की शुभकामनाओं के बाद ही होली जब निकल जाए तो उस बार आपसे एक होली की भाव भी हो, मुलाकात भी हो जाए और रेवाड़ी शहर पे एक चर्चा भी हो। क्योंकि रेवाड़ी शहर में हम देख रहे हैं कि जो भी इसका कोई हमारे हिसाब से लगता है हमें जनप्रति है, लोग कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से जो हमें महसूस होता है, और आपको उस चीज का आज मैं प्रत्यक्ष में आपको दिखाऊंगा भी सही, आपको बताऊंगा सही। मेरे को आरोप नहीं है, ये पूरा रेवाड़ी शहर इस समय त्राही त्राही कर रहा है। और मैं अपनी ओर से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो 27 जिला अध्यक्ष जो पूरे हरियाणा के बनाए हैं, मैं उनको भी अपनी ओर से आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। और खासकर हमारे रेवाड़ी की जिला अध्यक्षा नवीन पोपली जो हमारे मोल्टाउन की निवासी हैं और हमारी बिरादरी से भी हैं, तो उनको भी मैं बधाई देता हूं। और साथ साथ उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप जिला अध्यक्ष की पोस्ट पर हैं और आप रेवाड़ी को बचाने में थोड़ा सा आप आगे अपने कदम बढ़ाएं। एक नेता की मात्र जी हजूरी करने से काम नहीं चलेगा। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती रहती हैं, लेकिन नाम उन्हीं के ही स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं जो काम करके जाते हैं। तो अपना शुरुआत करते हैं रेवाड़ी शहर को बचाने की। देखिए मेरे मित्रों, आप सबको पता है कि दीवान तेज कनकलब का जो मामला है, आपके भाई ने अकेले ने 2017 से हाईकोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, प्रलंबित है। मैंने भी उसके अंदर अपना हाईकोर्ट में वकील मणिराम वर्मा जी मैंने कर रखे हैं, सबको विदित है, सबको मालूम। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात जो बता दूं कि जो इन्होंने किया है, इसकी शुरुआत कहां से होती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसकी शुरुआत टेकचंद क्लब की जो शुरुआत है, ये एक नीतू शर्मा करके लेडी है, छतरपुर में रहती है, दिल्ली में। वो 2022 के अंदर एक जीपीए ले लेती है संजय जैन, परजन जैन वगैरह से। और खासकर आप मेरे से जीपीए की कॉपी भी ले सकते हैं कि जो मामले हाई कोर्ट के अंदर लंबित हो और टेकचंद क्लब के आप उसके एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए नीतू शर्मा स्मार्ट कितनी है, काम करने में तेज तर्रार कितनी है। इसके खिलाफ गुड़गांव में पहले के मामला एफआईआर दर्ज है। इसकी शुरुआत जो इसने दूसरी जो करी, इसको लगा कि अब क्या करें। अब देखिए नीतू शर्मा ने अहिर कॉलेज सोसाइटी के नाम, मैं दोबारा आपको दोहरा रहा हूं, अहिर कॉलेज किसका है, किसके नाम है, यह आप सबको पता है, मेरे से कहने की जरूरत नहीं है। 9 किल्ले जमीन है, वो 2 किल्ले जमीन, और मात्र 1.5 करोड़ रुपए में उसकी रजिस्ट्री कर दी गई। उसमें संजय गोयल की ये रजिस्ट्री है, ये उसकी कॉपियां हैं, ये चाहे आप मेरे से ले सकते हैं। और देखिए नाम चीन लो रेवाड़ी की इसमें गवाही है, एक एडवोकेट भी है हमारे समाज से ही, लेकिन सिर्फ रेवाड़ी को बेचने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना उन लोगों ने। फिर ये शुरू हो जाते हैं कि जब अहिर कॉलेज का हमने एग्रीमेंट कर दिया और हमने उसकी रजिस्ट्री करा दी, फिर ये लोग ये सोचने लगे कि हम कैसे करें। तब इन्होंने पूरी रेवाड़ी शहर को बेचना चाहा कि भाई राव साहब हमारा साथ देंगे। लेकिन राव साहब की मैं तारीफ करता हूं, राव साहब भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं। उन्होंने कैसे भी इस कॉलेज को नाम कराया मुझे नहीं पता, वो जाने या वो कराने वाले जाने, लेकिन इतना जरूर मुझे पता है कि 9 किल्ले शहर के अंदर जमीन जो हो नहीं सकती थी, वो उन्होंने उसकी रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री कराने के हकदार नहीं है वो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, उसकी कॉपी भी मैं आपको दूंगा। सत्य प्रकाश जी हमारे यहां पर डिप्टी ऑफ कमिश्नर होते थे। देखिए ये उनकी कॉपी है, टीएल सत्य प्रकाश जी की ये रजिस्टर्ड कॉपी है। उन्होंने संजय जैन, परजन जैन को उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हुए हैं 2009 में। ये उसी जमीन की मैं आपको पीछे आपको देख रहे हैं, ये 2009 की कॉपी है, 14 के बाद में। उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है, डीआरओ में एक फाइल दबा रखी है, आप देखिए इसको, देखिए आप, ये फाइल जो है आज भी नहीं हुई है, जिसकी मैं कम से कम आरटीआई एक बार नहीं कम से कम 5 बार लगा चुका हूं, जिसके मेरे पास ये आता है आज फाइल वहां पड़ी है, आज फाइल वहां पड़ी है। और ये उसका हिंदी में है, हिंदी में टीएल सत्य प्रकाश ने साफ साफ लिखा है कि संजय जैन, परदन जैन, उषा गोयल, ये सब जितने भी जो लोग हैं, ये इस जमीन को बेच ही नहीं सकते, ना कोई खरीद सकते हैं, आगे कर सकते हैं। उसमें शामिल कौन है,
परजन एक्सपायर हो गए, उसके बाद संजय जैन वो एक्सपायर हो गए, उषा रानी है, वंदना जैन है, अरुण जैन है, आशा उषा गोयल है, पत्नी अजय गोयल है, तरुण कुमार है, पुत्र अजय गोयल है। ये लोग मात्र एग्रीमेंट कर रहे हैं जिनको हक ही नहीं है। इनको तो जेल में होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात आपको एक और बताऊं कि उसके बाद में अभी जब ये मामला जब दर्ज होता है तो वीरेंद्र जो उस पर आपको सबको पता है, आपसे कुछ छुपा नहीं है, वीरेंद्र को उसने इस जमीन का एग्रीमेंट करके दे दिया नीतू गोयल ने, और 57 लाख रुपए की आरटीजीएस की हुई है उसके खाते में। जब ये आपको सबको पता है, वहां डीसी साहब भी गए, उपायुक्त महोदय भी गए, वहां से उनका सामान फेंका गया और वहां से उसके ऊपर एक नगर परिषद में एफआईआर भी दर्ज हुई। अब देखिए, यही है वीरेंद्र जिसकी मैं आपको कॉपी बता रहा हूं, वीरेंद्र यादव धारावास का। उसने खुद इस चीज को माना है कि भाई मेरे से 1,57,00,000 रुपए ले लिए हैं और मेरे से नीतू गोयल ने फ्रॉड करा है, और ये उसने एफआईआर दर्ज करने के लिए ये रामपुरा थाने के अंदर ये उसे अर्जी भी लगा रखी है। जो मेरी प्रेस वार्ता थी खासकर रेवाड़ी के लिए थी। इसके अंदर जमीन का बहुत बढ़िया घोटाला जो चल रहा था वो मैंने लोगों को समझा रहा हूँ और लोगों को मैंने बताया भी, और दोबारा आपको सूचित कर रहा हूँ कि दीवान टेक चंद क्लब जो थी जिसका भी मामला हाई कोर्ट के अंदर लंबित है, एक नीतू शर्मा करके एक लेडीज है जिसने की उसकी गलत पावर रनी लेकर उसको बेचना चाहा है, और उसके बाद अहिर कॉलेज में मिलकर, मतलब अहिर कॉलेज की भी उन्होंने रजिस्ट्री उन्होंने करवा दी। कोई बात नहीं, राव साहब को उस बारे के अंदर पता नहीं था कि रजिस्ट्री अब कैसे होनी है, क्या होनी है। 1.5 करोड़ के अंदर 14 किले की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन वो उसके इन्फ्लुएंस में राव साहब के साथ मिलकर, मैं ये नहीं कहूँगा राव साहब का उसके अंदर हाथ है, राव साहब का उसमें आशीर्वाद है, बिल्कुल अहिर कॉलेज के उसके नाम के ऊपर नीतू शर्मा ने जो रेवाड़ी के लोगों को ब्लैकमेल करा है और जो पैसों की उगाही करी है, ये बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। और जिसके अंदर हम भी देख रहे हैं और पूरा देश और प्रदेश इस चीज को देख रहा है कि ये जो अभी भी इसके अंदर हमारे टी आर सत्यप्रकाश जी डिप्टी कमिश्नर रेवाड़ी होते थे, उन्होंने परजन जैन की जितनी जमीनें हैं उनको सबने ये साबित कर दिया कि इन पे मुकदमा दर्ज हो। और नगर परिषद के अंदर एक मुंशीलाल जैन के नाम का एक बोर्ड भी लगा होता था कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको नक्शा पास नहीं होगा, लेकिन नगर परिषद ने उसकी परवाह नहीं करी। और हमारे रेवाड़ी के अंदर हमारे जो विधायक है वो भी कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अवैध कॉलोनियां हम देख रहे हैं शहर के अंदर कट रही है, 60 अवैध कॉलोनियां हमारे शहर के अंदर कट रही हैं। उसके काटने वाले कौन है, उनके पीछे हाथ किसका है? और मैं यही चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि नीतू शर्मा जो भी है और जो उसके ऊपर टेकचंद कलर का उसको पेंडिंग है डेट, जिसकी अभी कल की डेट है हाई कोर्ट अपने हरियाणा के अंदर, उसकी डेट के ऊपर होने से पहले एग्रीमेंट कर लिया। 1,70,00,000 रुपए का उन्होंने करीब 57 लाख रुपए का आरटीजीएस करा लिया। तो मैं यही चैनल के माध्यम से सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप ये देखिए और विधायक जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और रही ग्रीन बेल्ट के अंदर आपने देखिए उन्होंने कब्जा कर रखा है। अरे भाई दो कोई कब्जे उठा रहे हैं आप और सब करने जा रहे हैं, अपने यहाँ झाड़ू कब चलाएंगे? आइए लो रेवाड़ी तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अपने से झाड़ू से शुरुआत करिए ताकि रेवाड़ी को अच्छा लगे। और ये जितने भी अवैध कॉलोनियां हैं, अभी तो मैंने शहर के नक्शे मैंने लोगों को बताया कहाँ का जमीनें पड़ी है। टेकचंद क्लब हो गया, हमारा राष्ट्रीय स्कूल हो गया, हमारा बस स्टैंड के सामने जमीन हो गई, और भी सारे जमीन है, केएलबी कॉलेज के पास है, सब अवैध कब्जे कर रखे हैं लोगों ने। और अवैध कॉलोनियां कट रही है, उसकी नेक्स्ट अब की बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा सब लोगों को आपको भेजूंगा, उसकी झाड़ू कब चलाएंगे विधायक जी। और इसी के साथ साथ मैंने आज हमारे जिला अध्यक्ष बनी है उनको मैंने बधाई दी है, 27 जिले भारतीय जनता पार्टी की ओर बनी है, उनको मैंने बधाई दी है कि रेवाड़ी की चिंता आप सबको मिलकर करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा कहूंगा, रेवाड़ी बचाओ और आप सब लोग मेरे साथ आओ।